हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स कितने टाइप्स की होती हैं, क्यों हमें डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है और इसका मतलब क्या है डेटा टाइप्स का। तो देखो, सिंपल डेटा टाइप्स का मतलब ये है, अभी के लिए सिर्फ इतना जानना है हमें कि डेटा टाइप्स का मतलब क्या। तो डेटा टाइप्स का मतलब ये कि हमारा जो वेरिएबल है वो कौन सी टाइप का डेटा स्टोर करेगा। डेटा टाइप का मतलब ये कि जो हमारा वेरिएबल है वो कौन सी टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। सिंपल, इतनी सी डेफिनेशन डेटा टाइप्स की बस। डेटा टाइप्स का मतलब ये कि हमारा जो वेरिएबल है कौन से टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, अब देखो टाइप से मेरा क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो मेरे पास डेटा टाइप है ना वो दो टाइप्स की है। मेरे पास जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप्स जो है, ठीक है, मेजरली वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होती है मेरे पास प्रिमिटिव, एक होती है मेरे पास नॉन प्रिमिटिव। आज हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, प्रिमिटिव के बारे में। ठीक है, प्रिमिटिव्स में देखो कौन कौन सी डेटा टाइप्स आती है हमारे पास। हमारे पास आती है इसमें इंट, ये आई है इंट, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बुरी है, बहुत बुरी है इनफैक्ट। इंट, फिर हमारे पास आती है शॉर्ट, फिर हमारे पास होती है बूलियन। मैं कोई ये सीक्वेंस नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, रैंडमली लिख रहा हूँ, पर हाँ मेरे पास प्रिमिटिव में 8 डेटा टाइप्स होती हैं। इंट, शॉर्ट, बूलियन, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर। ठीक है, और कोई रह तो नहीं गई, एक मेरी रह गई बाइट। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना, एक मिनट में से दोबारा से लिख देता हूँ बाइट को। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना है कि डेटा टाइप्स होती है। तो डेटा टाइप्स क्या होती है? डेटा टाइप्स का मतलब कि डेटा टाइप का मतलब ये है कि हम कौन सी टाइप का डेटा अपने वेरिएबल में स्टोर करेंगे। डेटा टाइप मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन से? प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स। अभी हम किसको देख रहे हैं? प्रिमिटिव्स को। प्रिमिटिव्स कितने टाइप की हैं? 8 टाइप की हैं। प्रिमिटिव्स कितने टाइप की हैं? 8 टाइप की हैं। इतना ठीक है, सही है। डिस्कस करें, ठीक है, सुनना ध्यान से। देखो भाई, हम अपने डेटा को स्टोर करना है। हमारे पास एक वेरिएबल है, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है ए। हमारे पास ये वेरिएबल है ए। डेटा टाइप बता रहा हूँ क्यों यूज़ होती है, ध्यान से सुनना ये चीज़। हमारे पास एक ये वेरिएबल है ए। ठीक है, इसका नाम वेरिएबल क्यों है? क्योंकि भाई इसकी वैल्यू जो है चेंज कर सकती है। वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, अभी नहीं पर बाद में चेंज हो सकती है, इसलिए हम इसे कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। ये वेरिएबल जो ए है ये किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा? ये जो वेरिएबल है ए कौन सी टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा? कौन सी टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा? ये जो मेरे पास वेरिएबल है ए ये कौन सी टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, ये मुझे बताएगा डेटा टाइप। ये मुझे बताएगा डेटा टाइप। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा वेरिएबल है ए वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूँ 10। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, फ्लोट एफ इक्वल्स टू 10.07, तो इसका मतलब पता है क्या? ये जो मेरा वेरिएबल है ना एफ, ये फ्लोटिंग वैल्यूज को स्टोर करेगा, मतलब वो वैल्यू को स्टोर करेगा जिसमें डेसिमल पॉइंट्स है, जिसमें डेसिमल्स है। ठीक है, ठीक है। अब सुन, डेटा टाइप में इतना समझ आया कि डेटा टाइप का मतलब क्या है। ठीक है, कि वो मेरे को बताता है मेरा वेरिएबल जो है कौन से टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, सही है। अब देखो जो डेटा टाइप्स है ना, जो डेटा टाइप्स है वो डिवाइडेड कैसे है? जो मेरे पास 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो कैसे डिवाइडेड? देखो, एक मेरे पास है न्यूमेरिक, जिससे हम कहते हैं नंबर्स। नंबर्स कितने टाइप के हैं मेरे पास? दो टाइप के हैं भाई। एक मेरे पास कौन सा? इंटीग्रल।
जिसमें डेसिमल नहीं होते। एक मेरे पास कौन सा है, फ्लोटिंग पॉइंट्स, फ्लोटिंग वैल्यूज। फ्लोटिंग पॉइंट्स मतलब फ्लोटिंग वैल्यूज मतलब जिसमें डेसिमल है। न्यूमेरिक है, ठीक है, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स कितने टाइप के, एक इंटीग्रल एक फ्लोटिंग वैल्यूज, ठीक है। इंटीग्रल का मतलब जिसमें डेसिमल नहीं है, फ्लोटिंग का मतलब जिसमें डेसिमल है, खत्म। अब इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, मतलब जिस वेरिएबल मतलब इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेरे पास चार डेटा टाइप्स हैं। इंटीग्रल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए मेरे पास चार डेटा टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक है मेरे पास बाइट, एक है मेरे पास शॉर्ट, एक है मेरे पास इंट, और एक है मेरे पास लॉन्ग। अब देखो, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन दिमाग में जरूर आएगा और आना भी चाहिए, कॉमन है काफ़ी। अब आप लोग बोलोगे कि भाई जब इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेरे पास बाइट है तो शॉर्ट क्यों आया? जब चलो शॉर्ट भी आ गया, जब इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेरे पास बाइट भी और शॉर्ट भी है तो फिर इंट क्यों आया? और अगर इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेरे पास बाइट है, शॉर्ट है और इंट है, फिर लॉन्ग क्यों आया? तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आपका जवाब दूंगा मैं, पर अभी नहीं दूंगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका क्वेश्चन, सिंपल सा इसका आंसर है, पर मैं इसका जो आंसर है वो आगे करूंगा जब मैं नंबर सिस्टम चढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भाई जब बाइट था तो शॉर्ट क्यों आया, जब शॉर्ट था तो इंट क्यों आया, और जब बाइट शॉर्ट इंट था एक इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर करने के लिए तो फिर लॉन्ग क्यों आया, सब कुछ बताऊंगा, पर अभी नहीं। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब। उसी तरह फ्लोटिंग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए मेरे पास दो डेटा टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक मेरे पास है डबल, एक मेरे पास है फ्लोट। इसमें भी सेम क्वेश्चन होगा कि भाई जब डबल है तो फ्लोट क्यों आई, और जब फ्लोट है तो डबल क्यों आई। बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस तो रखो, नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो ये मेरी छः डेटा टाइप्स होगी। मेरे पास 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जिसमें से मैंने 6 बता दिया, जिसमें से 4 इंटीग्रल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए और 2 मेरी फ्लोटिंग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। इतना ठीक है? ठीक है, बची दो। कौन कौन सी? एक मेरे पास बची बूलियन, और एक मेरे पास बची कैर। बूलियन यूज होती है ट्रू या फॉल्स को स्टोर करने के लिए, बूलियन यूज होती है ट्रू या फॉल्स को स्टोर करने के लिए। और कैर किस लिए यूज होती है? एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए, बस। तो मेरे पास 8 डेटा टाइप्स हो गई। आई होप समझ आ गया। सुनना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना बूलियन बी इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, तो पता है क्या होगा? तो इसे हम सबसे पहले कहते हैं बूलियन बी। तो ये जो मेरा वेरिएबल है ना बी, ये एक बूलियन टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। जो मेरा वेरिएबल है बी, ये एक बूलियन टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। इतना ठीक है? ठीक है, बूलियन मतलब या तो ट्रू या फॉल्स। और ये जो है ना ये इक्वल्स टू, ये इसे हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू है ना वो इसमें असाइन हो जाएगी। इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ट्रू जो है इसमें असाइन हो जाएगा, ये ट्रू है, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ। अब देखो, इसके बाद ना हम लगाते हैं सेमी कॉलन। इसे हम लोग कहते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का सिंपल सा मतलब है, सेमी कॉलन का मतलब ये कि भाई इस वाली लाइन का काम खत्म हो गया, नाउ आप दूसरी लाइन पे जा सकते हैं। अब आप दूसरी लाइन पे जा सकते हैं, सेमी कॉलन का मतलब ये, ठीक है। देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब लेक्चर 1 था कि कोड मेरा ऊपर से नीचे चलता है, कोड मेरा ऊपर से नीचे चलता है, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे 10 लाइन ऑफ कोड्स है, मतलब 10 लाइन ऑफ कोड है, 1 2 3 अप टिल 10, पता है क्या होगा? सबसे पहले वो चलाएगा लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 2, फिर लाइन नंबर 3। अब पता है वो लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 2 पे कब जाएगा? जब वो देखेगा सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब ये है कि भाई इस वाली लाइन का काम खत्म हो गया, आप अब दूसरी लाइन पे जा सकते हैं। फिर अगर उसने दूसरी लाइन पे सेमी कॉलन देखा, इसका मतलब ये कि भाई दूसरी लाइन पे सेमी कॉलन लगा हुआ है, इसका मतलब दूसरी लाइन का काम खत्म, अब आप थर्ड लाइन पे जा सकते हो। इतना ठीक है? सही है। आज का लेक्चर बहुत सिंपल सही है। सिंपल क्या है इसमें कि आज हमने देखा डेटा टाइप्स के बारे में। अब देखो, चीज़ें स्टोर करके दिखाता हूँ। अभी डेटा टाइप्स खत्म नहीं हुआ, अभी इन चार में डिफरेंस बताऊंगा, इन सब में डिफरेंस बताऊंगा, अभी जब नंबर सिस्टम कराऊंगा तब, ठीक है। अभी तो हमने इसके बाद लूप्स देखने हैं, लूप देखने हैं, लूप। तो अगर मैंने बोला इंट ए इक्वल्स टू 10,
तो इसका मतलब ये है, ये जो मेरा वेरिएबल है, ये वेरिएबल जो है मेरा, ये इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैर ए आर इक्वल्स टू ए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा ए आर है ये करेक्टर को स्टोर करेगा। ये देखो करा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बूलियन बी इक्वल्स टू ट्रू, तो इसका मतलब ये है मेरा ये जो वेरिएबल है बी, ये ट्रू वैल्यू को स्टोर करेगा। खत्म। इतना सही था भाई बस आज के लेक्चर्स में। ठीक है, हमने इतना समझ लिया, बस एक बार कोड करके दिखा देता हूँ तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है इतना? ठीक है, आ जाओ। देखो मैंने पहले से ये चीज़ बनाई हुई है, एक डेटा टाइप्स हमारी क्लास है। ठीक है, और मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। पहले लेक्चर में मैंने आप सबको ये बताया था कि जो मेरा जावा का कोड होता है इसे कमेंट्स कहते हैं। ये जो डबल स्लैश है इसका मतलब है कि कमेंट है। ठीक है, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, ये एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पब्लिक एक कीवर्ड है, जावा में हर चीज़ क्लास के अंदर होती है। ठीक है, तो पब्लिक एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है, डेटा टाइप जो है मेरी क्लास का नाम है। अब इस ब्रैकेट्स के अंदर ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर मेरा पूरा कोड लिखा जाएगा जो मेरे को डेटा टाइप्स के अंदर लिखना है। ठीक है, डेटा टाइप्स के अंदर, डेटा टाइप्स जो मेरी क्लास है उस क्लास का जो कोड होगा वो इसके अंदर लिखा जाएगा, तो इसे कह देते हैं क्लास की बॉडी। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, जब भी मैं अपने क्लास को या जब भी मैं अपने कोड को रन करता हूँ तो क्या होता है, एक जेवीएम नाम का बंदा एक्टिवेट होता है। बिल्कुल होता है। जेवीएम नाम का बंदा जो है किसको ढूंढता है, वो ढूंढता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स को। अगर उसे मिला तो वो कोड वहीं से चलाना शुरू कर देगा, और अगर नहीं मिला तो आपको एरर दे देगा। ठीक है, मेरी इस क्लास में है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो मुझे एरर नहीं देगा। मेन क्या है, मेरा एक मेथड है, मेरा एक फंक्शन है, फंक्शंस भी पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, और ये है फंक्शंस की बॉडी यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब देखो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा ए इक्वल्स टू 10। अब देखो ए क्या है, मेरा एक वेरिएबल है। ठीक है, अब मैंने ये तो बताया ही नहीं कि जो मेरा वेरिएबल है ए किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो देखो ये एरर दे रहा है। हाँ दे रहा है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा भाई ए जो है ना वो इंट वैल्यू को स्टोर करेगा, इंट टाइप की वैल्यू को, इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर करेगा। तो मैंने लिखा इंट ए इक्वल्स टू 10। सही है इतना? ठीक। अब मेरे को बूलियन वैल्यू को स्टोर करानी है, तो मैंने कहा बूलियन बी इक्वल्स टू ट्रू। सही है? ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मुझे करेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिखो कैर सी एच इक्वल्स टू एल ले लो। सही है इतना? ऐसी डेटा टाइप्स काम करती हैं। अब मैं चाहता हूँ मेरा एक वेरिएबल हो जो डबल वैल्यू, डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर करे, मतलब डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डबल डी इक्वल्स टू 10.09। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्रिंट कराना है, प्रिंट कराना तो बहुत आसान है, समझाया था पहले लेक्चर में कि अगर आपको कोई प्रिंट करना है, कुछ कंसोल पे प्रिंट करना है अपना आउटपुट, तो क्या लिखना पड़ता है, तो लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सिर्फ प्रिंट लिखो यहाँ पे, प्रिंट ए। ठीक है, अब प्रिंट करा लेते हैं इसे, ए बी सी एच और डी। अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, अगर मैं अपना कोड को रन करता हूँ, क्या होगा भाई, जेवीएम नाम का बंदा एक्टिवेट होगा, मेरे कोड को रन कर देगा। देखो कंसोल पे मेरा आउटपुट आ गया 10 ट्रू एल 10.909। ठीक है, पर मैं ऐसे नहीं चाहता कि मेरा आउटपुट ऐसे है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आउटपुट है वो अलग अलग लाइनों में है, अलग अलग लाइन्स में है। तो देखो अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तब भी यही लिखना है। बस अगर आप चाहते हो कि आपका जो कोड है, आपका जो आउटपुट है वो अलग अलग लाइन्स में है, मतलब नेक्स्ट लाइन में है, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एल एन देना पड़ता है, प्रिंट एल एन। इधर भी दे देता हूँ एल एन, इधर भी देता हूँ एल एन, और इधर भी दे देता हूँ एल एन। ठीक है, इसका मतलब ये है जो आपका कोड है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है, अब अगर मैं अपने कोड को चलाता हूँ तो देखो आउटपुट सेम ही आएगा पर अलग अलग लाइन्स में आएगा। ठीक है इतना? सही है? ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ मेरे को यही बताना था कि डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है और डेटा टाइप्स कितने टाइप्स की होती है, मैंने बताया। देखो नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये जो क्लास टाइप की होती है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग्स हो गई, ये मेरी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे वो सब समझाऊंगा जब हम यूज़ करेंगे तो। ठीक है, एक हमने देखी प्रिमिटिव्स, प्रिमिटिव्स कितने टाइप की होती हैं, 8 टाइप की होती हैं, मैंने आपको बताई सारी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस लेक्चर में। थैंक यू।